से कि सतगुरु सतनाम सतसाहिब जी, सतगुरु सतनाम सतसाहिब जी, सतगुरु सतनाम सतसाहिब। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। तो प्यारे सत्संग जी, मैं सभी ब्रह्मांड के हंसों को, निजधाम के परमहंसों को, निजधाम के सतपुरुष के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। और ये गधा भाई एक माइक का काम करता है, आपको जगाने के लिए सारी चेष्टा सतपुरुष आप कर रहे हैं इस गधे भाई के अंदर बैठ के। वही आपको सब संदेश दे रहे हैं। मैं निमित्त बिन निअक्षर को खर में बदलने का काम करता हूँ कि मुझे तन और मन मिला हुआ है। सतपुरुष जी के पास कोई तन और मन नहीं, वो केवल महाचेतन सुरति की धारा है जो हर एक में, आप सब में है। आत्मा के रूप में आप सबके पास है। उसी आत्मा को मैंने आप सब हंसों को प्रणाम किया है, क्योंकि आप सब हंसा हो, लेकिन मन और माया के कारण विजाती हो के आत्मा बन गए। तो इसलिए प्यारी सत्संग जी, आज 21/7/2021 है और आज आपके समक्ष बीज की महिमा के ऊपर ही बोलूंगा कि बीज की क्या महिमा है, क्योंकि सब महिमा तो बीज की है। जैसे आप सब हंसा आए हो तो बीज हो इस धरती पर, आपकी महिमा का गुणगान करने के लिए ही मैं आपके समक्ष आता हूं। तो आइए चलते हैं इस काव्य की जो दूसरी लाइन है, वो कहती है, दसों दिशा सुन भाई सुन, में रचियो संसार वे नाम, सुन में रचियो संसार वे नाम। वे नाम मैंने कल भी बोला था, वे नाम सतपुरुष को ही बोलते हैं। सतपुरुष ही नाम कहो तो वह ही है, वह नाम कहो तो वह ही, अंतर कोई नहीं है। इसलिए असलियत में रचा उन्होंने ही है, शक्ति दी काल भगवान को, ओंकार को, निरंकार को, अल्लाह को, ईश्वर को, गॉड को, और उन्होंने कहा कि आप ये तीन लोग अपने ढंग से रचो। और सुन तत्व पहले डाल दिया, सुन तत्व सतपुरुष ने डाला, रचने के लिए 5 तत्व दे दिए कि भाई ये सुन भी तुम्हें मिला, तुम्हें वायु भी देते हैं, अग्नि भी देते हैं, जल भी देते हैं और पृथ्वी भी देते हैं। तो सुन तत्व के साथ 5 तत्वों का इनको सौंप दिया कि ये 5 तत्व सुन हमने पहले दे दिया, 4 तत्व ये ले लीजिए और अपने संसार की रचना कीजिए। तो बीज के लिए आदि शक्ति को कहा कि तुम इन सभी हंसों को कैसे बीज ले जाओ और निरंकार के साथ मिलके इस संसार की रचना करो। तो इस तरह से ये रचना हुई है, जिसमें निरंकार ने हम सबको मन, तन और मन 2 चीजें मिली। माया का तन है और निरंकार भगवान का मन है, तो दोनों एक ही जानो, तन मन दोनों एक ही जानो, अंतर कोई नहीं है। ये रचा गया तो बेसिकली है किसका रचा? वह सतपुरुष का, वह नाम का रचा है, इसलिए वह नाम बोला। क्योंकि ये गधा भाई सब राज जानता है, सब कुछ जानता है, क्योंकि उसने मुझे कबूल कर लिया। उसने क्या, ये इधर ही है, इसने ही मुझे कबूल किया, उसके कहने की कोई बात ही नहीं बनती। सुरति प्राण शुद्ध धर्म प्रकाशा, धर्म प्रकाशा सबगे एके का संग किया वैना, सबगे एके का संग किया वैना।
सारे संसार को सतपुरुष ने देखा और इस गधे भाई को चुना। क्यों कि मैं भक्ति में अपने जीवन को दिया पूरी तरह से, पूरी श्रद्धा से, पूरी लगन से। जब आप में लगन या श्रद्धा होगी तो मैं एक चीज आपको बताऊं, स्त्री और पुरुष को संसार में ये क्यों बनाने की आवश्यकता पड़ी? कारण क्या था? क्योंकि उन्हीं हंसों ने बार बार जन्म लेना है। एक जूनी में आए तो जैसे कर्म करेगा बंदे वैसा ही फल पाएगा, उसी तरह दूसरी जूनी में जाएगा, उसी तरह तीसरी जूनी में जाएगा। और मैंने आपको बोला था कि जब मनुष्य योनि में आते हो तो तुम्हें 2 बक्से मिलते हैं और वो तुम्हारे साथ ही है 2 टांग। 2 बक्से तुम्हारी जैसे 2 टांगे हैं, वैसे एक बक्से में तुम्हारा जो कर्म आपने किया होता है वो भरा होता है और दूसरा खाली होता है कि वो भाई जो तू संसार में करेगा ये बक्सा ये भरता जाएगा, वो तुम्हारे खाली होता चला जाएगा। जहां तुम्हें जरूरत है, जहां समय अपने आप ही लिखा होता है इस जगह इसको ये जरूरत पड़ेगी, इस जगह सब नक्शा बना हुआ है पूरी तरह से, और उस समय पे वो चीज अपने आप आपके हवाले कर दी जाएगी। आपकी चेष्टा से ये काम यत्न से न हुई, सतगुरु कृपा पावे कोई कोई। सतगुरु की कृपा अब ये कैसे होती है ये बात करनी आवश्यक है। कहते सारे हैं कि सतगुरु की कृपा होती है, लेकिन उसमें भी भेद है। सतगुरु पार्शलिटी नहीं कर सकता, वो सतपुरुष का तद्रूप होता है, तो वो कोई पार्शलिटी इस धरती के किसी रिश्ते नाते को सामने रख के वो कोई काम नहीं करता। फिर क्या करना पड़ता है? जैसे आपने देखा कि दरख्त पर फल लगा, सीजन आया, रुत आई, फल आया, फल एकदम ही बड़ा नहीं हो जाता। पहले फूल खिलता है, दरख्त फूलों से लद जाता है, और कई फूलें आंधी आती हैं तो वो गिर भी जाते हैं, वो फल गया। जो बच जाते हैं वही फल बन पाते हैं, और वो फल बड़ा आहिस्ता 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 जो है बड़ा होता है। कारण क्या है? जो लगा है दाना, जितना वो जड़ से जुड़ता चला जाता है, समर्पण करता चला जाता है, वो उतना ही। और उसका समर्पण कैसा है? जिस फल को ज्यादा रोशनी ठीक मिली, जिसको ज्यादा पवन का संग मिला, जिसको ज्यादा रूट से खुराक अच्छी मिली, पानी था, खाद थी आदि, और वो उसको स्पेस मिला, जगह खुली मिली, कोई रुकावट नहीं। इसलिए जो फलों के पौधे लगाए जाते हैं उनका डिस्टेंस प्रॉपर मेंटेन किया जाता है, इक्वल डिस्टेंस पर। जैसे जिस किस्म के पेड़ होते हैं, इसलिए कोशिश होती है मिक्स ब्रेड नहीं बनाया जाता। अगर 1 यूनिट सेबों का है तो सेबों का, 1 यूनिट चेरी का है तो चेरी का, 1 यूनिट नाशपाती का है तो ना, इस तरह से पेड़ जो हैं वो लगाए जाते हैं। इस तरह से जितना जितना उस बीज के अंदर उस फल को जिसने आप धार लिया है, अंदर बीज बन रहा है और फल लग रहा है, वो मोटा होता जा रहा है, बीज भी बड़ा होता जा रहा है, और उसका जो बाल खाने वाला हिस्सा है वो भी बड़ा होता है। इसी तरह से संसार में जितना कोई साधक, लेकिन एक बात जरूर है, पहले सतगुरु परीक्षा लीजिए, तापर उससे दीक्षा लीजिए। गुरु कीजिए जान के,
पानी पीजिए छान के। जब तक पूर्ण श्रद्धा तुम्हारी जुड़ती नहीं, गुरु से तुम्हारी बनती नहीं। इसलिए दीक्षा लेने के पहले अच्छी तरह जांच परख कर लो। बाजार जाते हो, सब्जी लेनी होती है तो बड़ी परख करते हो, यहाँ तो जीवन का सौदा है। इसलिए पहले सदगुरु परीक्षा लीजिए, तापर उससे दीक्षा लीजिए। लेकिन सतगुरु परीक्षा नहीं लेता। कारण क्या है? अगर सतगुरु परीक्षा लेने लगे तो कोई उत्तीर्ण ही नहीं होगा। अगर किसी क्लास में आपको एडमिशन, कई स्कूलों में बड़ा वो बच्चे कई बड़े जो घबरा जाते हैं, जो छोटे घरानों के बच्चे होते हैं, जब पता लगता है कि इस जगह इंटरव्यू होगा, पहले फिर हमारी सिलेक्शन होगी, वो बड़े बच्चे घबराते। वो जैसे जैसे फैमिली की बैकग्राउंड होती है वैसे कॉन्फिडेंस होता है। इस तरह से बहुत से बच्चे जीवन में पीछे इस कारण रह जाते हैं कि उनको अच्छे स्कूलों में एडमिशन नहीं मिली होती। इसलिए प्यारे सत्संग जी, सतगुरु, क्योंकि आत्मा एक है, आत्मा में कोई अंतर नहीं, हंसा एक है, इसलिए सतगुरु कोई किसी में वैर विरोध नहीं करता दीक्षा देने के लिए। लेकिन एक चीज है, जिस ढंग से वो आता है उससे पहचान हो जाती है कि इसके अंदर मान कितना है। सिर्फ उसको ये कहना पड़ता है कि अभी कुछ सत्संग सुनो, फिर दीक्षा दे दें। क्योंकि जब सत्संग सुनेगा उससे उसको बड़ा अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि मैंने इस सतगुरु को अपनाना है कि नहीं अपना। इसलिए परीक्षा होगी। जैसे मैं एक बात और भी बताता हूँ आपको। आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आप आगे पीछे पूछते हैं कि भाई डॉक्टर बहुत सियाने कौन से हैं, और ज़्यादातर देखा जाता है डॉक्टरों में जिसकी फीस बहुत ज़्यादा होती है उसी को सियाना माना जाता है। और उसके दो कारण होते हैं। जब आप अपने पास से बड़ी फीस देते हैं, दूसरी जगह जाएं तो वो 300 देना पड़ेगा, वहां अगर 1000 देते हैं तो 1 लाभ आपको और हो जाता है। लाभ ये हो जाता है कि हम बड़े डॉक्टर के पास आए और आप में एक कॉन्फिडेंस आ गया, और उस कॉन्फिडेंस से आपके अंदर आधी बीमारी उसी से दूर हो गई। आप में एक भरोसा आ गया, आप में एक विश्वास जगा, आपको अपने आप पे विश्वास कि मैं ये ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि ये बहुत बड़े डॉक्टर हैं, जो इन्होंने दवाई दी वो बहुत अच्छी। कई बार डॉक्टरों ने भी परीक्षा करी ये देखने के लिए कि क्या ये दवाई ज्यादा असर करती है कि इनका मुझ पर फेथ। उसने 3 प्रकार की बाटलें रखी। एक बाटल में उसने पानी डाल दिया और थोड़ा सा उसमें लिम्का आदि मिला दिया। दूसरी बाटल में उसने आधे से ज्यादा पानी डाला और थोड़ी सी दवाई मिक्स कर दी। और जो तीसरी थी उसमें पूरी दवाई डाल दी। उसने इन तीनों बाटलों को रख दिया, मिक्स नहीं किया। कुछ पेशेंट्स को उसने प्याला जिसमें थोड़ा सा लिम्का था और पानी था, कुछ नहीं, मेडिसिन नहीं थी, वो दे दी। जो नेक्स्ट 5 आए उसको उसने दूसरी बाटल की मेडिसिन दे दी जिसमें आधी दवाई थी और आधा पानी था। तीसरी वो थी जिसमें पूरी मेडिसिन थी, पानी नहीं था। तीनों तरह की दवाइयां दे दी।
जब उसको रिजल्ट मिला, पहली दवाई, दूसरी और तीसरी का, उसने अपनी चिट्ठियों पर निशान, जो उनको चिट्ठ दी थी उस पर निशान डाला था अपना 1, 2 और 3। जिसको पहली का दिया उस पर 1, जिसको दूसरी का 2, जिसको तीसरी। जब वो दूसरी बार चेक कराने के लिए आए तो उसने देखा कि तीनों प्रकार के बंदे जो ठीक की दशा में चल रहे थे वो इक्वल थे। जो तौर तरीका था, मेडिसिन तो 5 को ही मिली, मिक्स मेडिसिन नेक्स्ट 5 को मिली और पानी भी 5 को मिली। अगर उनमें 3 और 3 ठीक हुए तो 3 पानी से ही ठीक हो गए। कहने का मतलब है कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। दूसरे भी 3 ठीक हो गए कि उनमें भी कॉन्फिडेंस आया, और तीसरे भी 3 ठीक हो गए कि उन्होंने कहा हमारी दवाई तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास। तो दवाई से ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस ठीक करता है। और मैं आपके समक्ष बैठा हुआ हूं, उदाहरण, मैं कोई दवाई खाता ही, पानी पीता, पानी बहुत पीता। अभी मैंने आपके सामने सत्संग शुरू कर दिया था, पानी पीने से पहले शुरू कर दिया, तो फिर नहीं मुझे क्लोज करना पड़ा। मैंने पानी पिया तो आपके पास आके बैठा। जल्दी से मैंने पानी का ध्यान नहीं किया, लेकिन पानी पी के मैं बैठता। तो मेरा कहना है कि भक्ति में श्रद्धा का सबसे बड़ा काम, लेकिन श्रद्धा तो पहले आएगी नहीं, तो समर्पण करना पड़ता है। जैसे और बताता हूं, आप कोई भी गेम सीखते हैं, किसी भी गेम में हाथ डालते हैं, जैसे आपने तैरना है, क्योंकि मुझे तैरने में इसलिए बता रहा हूं कि उसमें डिफिकल्टी आती, आपकी इच्छा बड़ी बड़ी होती है। जैसे यहीं पे मैंने इसी जहां मैं ये रह रहा हूं, यहीं पे हमारा चिल्ड्रन होम था, तो साथ ही बड़ी नहर भी बहती है और साथ ही छोटी नहर भी उससे निकलती है। साथ बड़े बच्चे जो तैरना जानते थे वो बड़ी नहर में नहाते थे। हम कई बार उनको वहां पर भी देखते थे कि वो किस तरह तैर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इसी चिल्ड्रन होम के ही बच्चे थे। और इधर जो हम छोटे थे, हम छोटी नहर में, वहां कोई डूबने का तो ढंग नहीं था, हम थप थप करते थे, तैरना सीखते थे और थोड़ी देर के बाद थक जाते थे। लेकिन जब वहां जाते थे उनको तैरते हुए, तो वो तो बिल्कुल ऐसे तैरते थे जैसे कुछ चेतना ही नहीं कर रहे। वो जहाँ इच्छा होती थी नहर में वो खड़े भी हो जाते थे, साइकिल की तारे मार रहे हैं और खड़े। और कई बार डुबकी मार के इस कोने से डुबकी मारते थे तो पारले कोने में पहुंच जाते थे घुमतारी मार के। और कई बार वो तारी मारते थे इतने सुंदर हाथ से चलते थे, पता भी नहीं चलता था कि ये तैर रहे हैं कि चल रहे। और कई वो भी थे जो टांगें भी मारते थे, हाथ भी मारते थे, टांगों से भी पानी उछल रहा है, हाथों से भी पानी उछल रहा है, तो चल रहे। अभी वो सिखावट पूरी नहीं थी। इसलिए प्यारी सत्संग जी, और जो तैरना नहीं जानता वो डूबता भी है। मैं तैरना नहीं जानता था तो इस तो भी मैं डूबा हुआ भी हूँ। और मुझे लोगों ने निकाला, क्योंकि छोटा था तो उस समय पता ही नहीं था ये तैरना क्या है। बस ऐसे ही मुझे पत्थर पर बड़े भाई साहब बैठा गए और वो भूल ही गए, मुझे भूल ही गए कि उसको पत्थर पर मैं बैठा के तो खुद आगे चले गए उधर नहाने के लिए अपने दोस्तों के साथ। वो मुझे उधर से वो अपने कैंप में पहुंच भी गए और तो भी वो मेरे को भूल गए। और रात पड़ने लगी तो फिर मैं पानी में उतरा, तो कोई बुजुर्ग किनारे पे बैठा था बेचारा, माला फेर रहा था, उसने शोर डाला तो वहां रेत पर कोई 2-3 लड़के थे, अभी वो फटाफट आए मुझे निकाला। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हर चीज यत्न तो करना पड़ता है। यत्न से के बिना कोई काम नहीं आप सीख सकते। हर काम से यत्न करना पड़ता है, लेकिन उस पानी को समर्पण करना पड़ता है, उस गेम को समर्पण करना पड़ता है।
मैं हॉकी का प्लेयर बना, मैं स्विमर बना, मैं वॉलीबॉल का प्लेयर बना, मैं रेसर बना, रेसलर बना, बड़े काम किए, लेकिन समर्पण करके किए और बड़ी श्रद्धा से किए और उन सब में निपुणता पाई। और आज वो सारी चीज़ें मेरे काम आती हैं, मैं उसको अपने योगा में सबको डालता हूँ, मैं तभी बड़ा एक्टिव हूँ, स्मार्ट। तो मेरा कहना ये है कि आप में बैठा प्यारो, मन मान की टूटी तान, आप में आप बैठा है। ये जो मैं बोल रहा हूं, मैं बोल ही नहीं सकता अगर वो अंदर ना हो तो। अंदर वो आपके हंसा रूप में बैठे, एक सुरती है, एक नृत्य। कुछ लोग जो नहीं मानते आत्मा को तो भी कहते हैं चेतना है, तो चेतना का नाम ही आत्मा है। तो कहा आप में आप बैठा प्यारो, आप में आप बैठा। ये ध्यान से सुन, इसके अंदर आपकी आत्मा खुद ही हंसा है, उसी का सतपुरुष का अंश है। वो आपके अंदर पहले ही उन्होंने आपका अंश बनाया है और जो निरंकार को दिया तो आपके अंदर है, इस बॉडी के अंदर वही है। तो जब आपको सतगुरु से वैनाम दात मिलती है, सार शब्द और सुरत शब्द ये दो मिलते, उन्हीं का नाम वैनाम, और वही सतपुरुष। इसलिए कहा आप में आप बैठा प्यारो, तब इसको कहा आप में आप बैठा। अपना अंश भी वही है, सुरती भी वही है और परम सुरती भी आकर बैठ गई। सुरती और परम सुरती जब दोनों ही एक साथ आके बैठ जाए तो फिर कल्याण कैसे ना हो, फिर मोक्ष कैसे ना मिले। लेकिन एक यहां पर भी बात आती ये है कि तुम्हें तभी उसका संग मिलेगा जब तुमने समर्पण किया हो। आइए मैं फिर दरख्त पर चलता। आप देखते हैं कि जिस तरफ सूरज चढ़ रहा है उस तरफ अगर एक पेड़ को पूरी तरह से रोशनी मिल रही है तो वो फल ज्यादा सुंदर, बड़ा, रंगीन, हर चीज उसमें होगी। जो फल बीच में है वो थोड़ा छोटा भी होगा, उसकी रंगत थोड़ी कम भी होगी और थोड़ा कमजोर भी होगा। जो बैक साइड पर लगा है अगर उसको पूरी रोशनी नहीं मिली तो वो भी कमजोर। जिस साइड पर चारों चीजें एक जैसी, रोशनी भी होगी, वायु भी होगा, का संग भी पूरा मिलेगा, आ रही और हवा जा रही, रोका कोई नहीं, और पानी भी रूट से पानी तो बराबर ही आए। लेकिन एक चीज हो जाती, खींचने की ताकत फिर अपनी अपनी। जिस फल में एनर्जी बढ़ रही है उसको सब चीजें रोशनी मिल रही है तो वो धरती से पानी भी तेजी से खींचेगा, ताकतवर जल्दी खींच लेगा और दूसरा कमजोर उतना नहीं खींच पाए। इसलिए कुछ फल कच्चे रह जाते हैं, पकते नहीं, तो उनको फिर हम किसी किसी के केमिकल से या उनको पेपरों में लपेट के तो पकाया जाता है, तो फिर आगे बेचा जाता है। तो मेरा कहना था आपको जैसा वातावरण मिलेगा, जैसा आपने, कहने का मतलब है जो फ्रंट पे आया उसने समर्पण भी करना शुरू कर दिया और चीजें भी पानी शुरू कर दी, जमीन से ले रहा है धड़ाधड़ और रोशनी भी मिल रही है, हवा का भी है, सब कुछ है, पत्ते भी उसके ज्यादा तेज हैं, ज्यादा स्वच्छ हैं, ज्यादा एनर्जेटिक हैं। तो हमारे पास हर चीज की डेवलपमेंट समर्पण से। बीज ही को ले लो। बीज क्या है? एक बार किसी ने एक महात्मा से पूछा
कि आपको अगर दो चीजें दी जाएं, कोह-नूर हीरा जो कि आजकल इंग्लैंड के पास है, इंग्लैंड की जो क्वीन है उसके ताज में वो होता है, क्योंकि वो भारत का कोह-नूर हीरा है। तो जब उन्होंने राज किया तो वो ले गए। प्यारे सत्संग जी, कोह-नूर हीरे को और एक तरफ से आपको एक बीज दे दिया जाए तो साहब जी आप किसको पसंद करें? तो उन महात्मा ने कहा उत्तर तो मैं आज ही आपको दे दूं, लेकिन कल जब हम सत्संग करेंगे तो सारी संगत में आपको उत्तर दे। उन्होंने मान लिया। जो दो बंदे आए थे उन्होंने कहा ठीक है, कल ही सत्संग है, संडे है, तो कल ही जवाब मिल जाएगा, आप सिर्फ कल तक इंतजार करो। जब वो सत्संग करने लगे तो उन्होंने बताया कोह-नूर हीरा और बीज। उन्होंने कहा जो व्यापारी है, जो बिजनेस करता है, वो कोह-नूर हीरे को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस ही नहीं देगा। जितनी भी कीमत कोई मांगेगा वो दे के वो ले ले, और बीज को वो देखेगा भी नहीं। बीज को कहेंगे ये क्या करना है, बीज मेरे बाग में बहुत, बीज में किस लिए ले। पर जो महात्मा थे ना तो उनके पास बीज था, ना उनके पास कोह-नूर हीरा था। तो उन्होंने कहा कि बाबा मैं अब संसार छोड़ा है, संसार से कुछ लेना देना नहीं, मुझे कुछ ना बेचना है न खरीदना है। मेरी अपनी पेंशन है, वो भी रिटायर थे, तो बोलते मैं उससे गुजारा करता हूँ, उससे मैं बीज वाली चीजें खरीद सकता हूँ। तो मैं तो बीज को ही एक्सेप्ट करूंगा, कोह-नूर हीरे को मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि वो बेजान है, उसमें कोई जान नहीं, वो कुछ सुनता नहीं, कुछ बोलता नहीं, कुछ कहता नहीं। उसकी जो है चीज को मैं बदल सकता नहीं। हाँ, साइंटिस्ट से पूछो तो वो जरूर इसकी कीमत अच्छी दे दें, उनको फिर जरूरत पड़ सकती है, लेकिन साधु संतों को कोह-नूर से क्या करना। तो फिर किसी ने सवाल संगत में करा कि साहब जी ये बताइए कि आपने बीज को ठीक है पसंद किया, पर कोई कारण तो होगा, जो सीड में विशेषता है वो बता दीजिए। उन्होंने कहा जो कोह-नूर हीरा है इसमें पास्ट है, इसमें प्रेजेंट भी नहीं है और फ्यूचर भी नहीं। जो कोह-नूर हीरा है इसमें पास्ट है, जब ये बना था तो बन गया, अब जो ये बना है बन चुका है, अब तुम इसको तराश सकते हो, इसको कम कर सकते हो, इसकी चमक बढ़ा सकते हो, परंतु इसमें कोई आप और चीज ऐड ऐसे नहीं कर सकते। ये एक बार बन गया, बन गया। लेकिन जो बीज है उसमें तीन चीजें हैं। उसमें उसका पास्ट है, भविष्य है, प्रेजेंट है, कि मेरे हाथ में इस समय सीड है, प्रेजेंट भी है, जहां से आया है वो इसका पास्ट था, जहां आ गया ये इसका प्रेजेंट हो गया, और इसी में इसका फ्यूचर है। जब जमीन में डालेंगे ये फूटेगा और उसी से फिर वृक्ष बनेगा, उसी के सीड बनेंगे। तो इसमें पास्ट भी है, प्रेजेंट भी है और फ्यूचर भी। मैं तो उनको ही जगाने आया हूं जिनके अंदर पास्ट भी है, प्रेजेंट भी है, तो फ्यूचर। वही चेतना को पा सकते हैं, वही शाश्वत को जान सकते हैं, वही दृष्टा की पहचान कर सकते हैं, और वही उसमें शामिल हो सकते, समा सकते। तो मैं इसलिए सीड को चुनूंगा। इसलिए
उस सीड को क्या करना पड़ता है, आप ही देखो। धरती के अंदर समर्पण करना पड़ता है, उस माटी में अपने आप को समर्पण करना पड़ता है। उस पानी के आगे, उस माटी के आगे, उस खाद के आगे, उस रोशनी के आगे, उस पवन के आगे, उस सुन के आगे, बिना सुन के भी बीज नहीं फूटता। ये फूटता ही रात को है, शून्य तत्व की प्रेजेंस में फूटता। गहन अंधेरे में ये फूटता है। इसी तरह गहन अंधेरे में बच्चा गर्भ में पलता है। गहन अंधेरा, मां के गर्भ में क्या है, गहन अंधेरा। जहां उल्टा लटका हुआ है गहन अंधेरा है। और उसको पानी में, जो पानी बिल्कुल नमक वाला, जैसे समुद्र का पानी की जो रेशो है वही माता के गर्भ में पानी की नमक की रेशो होती। उस समुद्र में भी आप देखो जो है चीजें आसानी से बड़ी तैरती रहती, बड़ा लाइट। अगर समुद्र में कोई तारी मारे तो बड़ी आसानी से तारी बजती। हाँ, लहरें शांत होनी चाहिए, वो तंग न करे तुमको। तो समुद्र में सबसे आसान तैरना, दरिया से भी आसान, तालाब से भी आसान, झील से भी आसान। लेकिन अगर पानी शांत हो तो बहुत लाभ। इसलिए मैंने आपको प्यारी सत्संग जी ये बता रहा हूं, समर्पण। और समर्पण चीज क्या है, इसकी बात भी कर लूं। भाई समर्पण है क्या? समर्पण तब होता है जब आपको 3 चीजों का ज्ञान पूरी तरह से हो। एक होता है दृश्य, वस्तु। दूसरा होता है उस वस्तु को देखने वाला। वस्तु है जिसे आपने देखना है, जो देखने वाला है वो होना चाहिए। और तीसरा है जो दोनों के साथ जुड़ा हो, वस्तु के साथ भी जुड़ा है, देखने वाले के साथ भी जुड़ा है। दृश्य भी है, दृष्टा भी है और साक्षी भी। दृश्य है, दृष्टा और साक्षी, 3। दृश्य ना हो तो देखने वाले की कोई वैल्यू। और जो देखने वाला है उसमें दृष्टा ना हो तो वो भी जड़ है। वो देखने वाले में और जिसको तुम देख रहे होगे ना, उसमें भी अगर दृष्टा मौजूद हो तो फिर कमाल हो सकता है। बताता हूं कारण। आप पत्ता दरख्त के ऊपर लगा हुआ जो है, उस पत्ते को देखो या फल लगा हुआ उसको देखो। उसमें जब फल लग गया, अब पक रहा है, तैयार हो रहा है, आज नहीं तो कल उतरे, उस फल में सारे गुण आ गए। अब उसमें भी देखने वाला मौजूद हो गया। और जो आप देख रहे हो आप में भी वो मौजूद है। साक्षी, उसमें भी साक्षी है, इसमें भी साक्षी, उसके परे भी साक्षी, तुम्हारे परे भी साक्षी। दृश्य, दृष्टा और साक्षी, 3 चीज। इसलिए प्यारे सत्संग जी, ये 3 चीजें काम करती हैं। जब कोई साधक वस्तु नहीं होती, वो एक दृश्य नहीं होता और वो एक दृष्टा बन जाता है, देखने वाला बन जाता है। सतगुरु को देखता है, सतगुरु को पहचानता है। जब वो देख रहा है, पहचान रहा है, तो उसके पीछे साक्षी मौजूद है जो उसको प्रेरणा दे रहे। काश के वो उसके साथ कुछ जुड़ा हो। इसलिए जो वो सत्संग सुनता जाएगा, प्रवचन सुनता जाएगा, सतगुरु पर दृष्टि डालता जाएगा, उसका
जो दृष्टा है वो उसको चेतन करता जाएगा साथ। वो घर में भी जाएगा, दृष्टा साथ है। वो खाना खा रहा है, दृष्टा साथ है। वो जो भी कर रहा है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा में ही तो वास है। जब इन आंखों से उस आत्मा से देखते हो, तुम देखने वाले बन जाते हो। लेकिन जब तुम अंदर की आंख से अंदर जाकर देखते हो तो वो दृष्टा है, फिर वही देखने वाला। दृश्य को देखने वाला तुम्हारी आंखों से पीछे दृष्टा ही तो है। इसलिए कहते हैं कि हर एक के अंदर भगवान रहते, और तुम उसमें थोड़ी गलती कर जाते तो मन को पकड़ लेते हो भगवान। ये भूल हो रही है पूरे ब्रह्मांड में, और ये भूल का कारण तुम्हारे झूठे धर्म, उसी के कारण सारा बंधन है। वो बंधन तोड़ दो तो फिर तो सतगुरु ही तुम्हें हर चीज में दिखने लगे। तुम जरा आंख बंद करोगे तो वो सामने खड़ा होगा, और वो सतगुरु नहीं होगा, वो तो आपका साक्षी है। क्योंकि इस तरह से साक्षी तुम्हें दिखागा नहीं, सतगुरु में देखना पड़ेगा। क्योंकि सतगुरु जो पूर्ण अगर है तो वो तद्रूप है सतपुरुष का। जो उसके अंदर चेहरे पर रौनक होती है वो उसकी थोड़ी है, वो तो सतपुरुष की है। वो जो बोलता है उसमें जो वजन है, जो आपको अपनी ओर खींचता है, वो कौन है? सतपुरुष। फूल कैसे आपको खींचता है अपने तरफ? उसकी सुंदरी आपके अपनी ओर खींचती है, वही तो साक्षी है। वो साक्षी रूप आपको अपनी ओर खींचता है। वो फल में क्या है? वो साक्षी रूप, उसका रंग रूप, उसका यौवन तुम्हें अपनी ओर खींचता है। उसमें वो मौजूद ना हो तो वो कहां खिलेगा? फिर उसी के अंदर जो सीड है उसमें उस वही चीज है तीनों, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। जिसमें पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर हो उसी में तो वासा है तुम्हारी आत्मा का। और जहां आत्मा का वास है वहां परमात्मा का वास है। जहां आत्म तहां परमात्मा। बिन आत्म परमात्म नाम, और बिन परमात्म आत्म नाम। दोनों का संबंध। बिन सीड फल नाम, और बिन फल सीड नाम। फल में ही सीड, वो तुझ में तुम उसमें, दोनों एक में हो ही रहे। इसलिए प्यारे सत्संग जी थोड़ा थोड़ा समझाना आप चलता हूं दोयों पर, फिर रह जाते हैं मेरे दो ही ना रहते जहां आई में थोड़ा कुछ कर। आप में आप बैठा प्यार। सतगुरु क्या होता है? आप सफा, साहिब सफा, फिर सतगुरु क्यों खफा? जिसमें सतगुरु ही आकर बैठ गए, साहिब ही आकर बैठ गए, फिर उसमें बाकी क्या रह गया? संत वही होता है जिसमें सतपुरुष का वासा भी हो जाता है, सतगुरु का भी वासा हो जाता है। तो अपनी आत्मा तीन मिल त्रय धारा बनी, आगे गंगा एक। इसलिए प्यारे सत्संग जी, आप में आप आ बैठा प्यारो, मन मान की टूटे तान। मन मान के जो है, मन मान अपने आप छूट जाए, कुछ नहीं करना। ये काम यत्न से ना हो, सतगुरु कृपा पावे। आया तो वो चला। जब सतपुरुष अंदर आ गया, मन मान चला गया। फिर उसके चेहरे को देखते रहो, चेहरे से तुम्हें सारा पता चल जाएगा। उसकी चाल से पता चल जाएगा, उसकी बात से पता चल जाएगा, उसकी हर चीज से पता चल जाएगा। इसी तरह ये सतगुरु भी जो होते हैं, ये भी कभी कभी शिष्यों का लेते हैं, हम देखते हैं। क्या लेते हैं? देखते हैं कि कहीं सुरतीवान हुए कि नहीं हुए, अभी मन में ही है। बस वो देखता हूं कभी कभी। लेकिन सुरतीवान बनना अति कठिन काम, आसान। तुम भाग कर फिर मन में चले जाते। तुम 2 मिनट सुरती में आते हो तो निर्णय जो भी लेते हो वो मन से लेते हो, तो फिर मन वाले हो जाते हो। छलांग नहीं लगा, सुरती छलांग लगाती है।
मन धीरे धीरे रे मना, धीरे से कर काम। मन बड़ा चालाक, वो तुम्हें धीरे धीरे चलाता, धीरे धीरे मारता, मर रहा है बॉडी धीरे धीरे, पता नहीं लगने देता। बचपन आया, बच्चे थे छोटे, आए चलने लगे, वो भूल गए कि मैं कभी नहीं चलता था, वो भूल ही गया, भूल जाता है, किसको नहीं याद रहता, मुझे भी नहीं याद। जब चलना आया, गिरने लगे, पता चला चलने, वो भी चला गया। फिर जवानी आई, बचपन चला गया, खत्म हो गया, वो वापस नहीं आया, मर गया। बचपन तुम्हारा मर जाता है जब तुम्हें जवानी मिलती है, और फिर तुम्हें पता है जवानी मिलती है तो वो भी खत्म हो जाती है, बुढ़ापा आ जाता है। तो मैं क्या आपसे बात करूं, और तुम भूलते ही चले जाते, भूलते ही चले जाते हो। वो माँ बचपन में जो सबसे पहली बड़ी सहेली होती है, उसे भूलना शुरू हो जाता। बाप जो लोरियां देता है, तुम्हें आगे पीछे उठा के कंधों से इधर से उधर ले जाता, बाजारों में ले जाता, उसे भी भूल जाते, क्योंकि अब तुम्हें एक और साथी मिल जाता है जिसे बीवी कहते। अब तुम्हारी सारी धुन उसके साथ लगती है। आइए मैं उसकी बात करता हूं, स्त्री और पुरुष। स्त्री दृश्य है, वस्तु है, इसलिए वो सजती और दजती है। खूब सजना और दजना मुझे कोई देखे। और पुरुष क्या है, देखने वाला। जो गुण स्त्री में है